दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैंने कल ही आपको खबर बताई थी कि विदेश मंत्री अमेरिका के इराक गए और उन्होंने जाकर ईरान को मैसेज ये दिलवाया था कि अमेरिका की बेस पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। और वहाँ से विदेश मंत्री उड़े और टोक्यो की तरफ निकले ही थे। 3 जगह इराक में अमेरिका की बेस पर हमला कर दिया है हिजबुल्लाह के उस संगठन ने जो उससे मिलता जुलता नाम है। सीरिया के अंदर हमला हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। और एक बड़ी खबर ये बताता हूं आपको कि ओआईसी की मीटिंग, ये बड़ी खबर आपको लगेगी नहीं लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा लगेगी। ओआईसी की मीटिंग हो रही है शायद इतवार में, हफ्ते में या इतवार में गालिबन। उसमें सऊदी और ईरान की तरफ से ये मुनक़िद किया गया है और 57 देशों के अलावा कुछ अफ्रीकी मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं और बैठ करके ये मशवरा किया जाने की पूरी संभावना है कि आखिरकार इसराइल को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि ज़मीन पर जो लोग आ चुके हैं इनकी कुर्सियां खतरे में हैं। हालांकि टर्की भी इसके अंदर बड़ा एक्टिव रोल प्ले करने वाला ऐसा माना जा रहा है। तीसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि हिजबुल्लाह जो अपना बयान देने जा रहा था फाइनल, मैंने आपसे फाइनल पहले भी कहा था लेकिन उसमें निकला नहीं था कुछ, लेकिन अब की बार हतमी बयान शब्द इस्तेमाल किया गया कि उनका एक फाइनल बयान आने वाला। संभव था वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए लेकिन वो जुमे के रोज़ शायद आ जाए, चूँकि वो इंतज़ार करेंगे कि किसी प्रकार से ओआईसी की मीटिंग कुछ रिजल्ट निकल करके लेकर आती है या नहीं। तीसरी खबर मैं आपको बताऊँगा कि रशिया ने कहा कि आखिरकार इसराइल के मंत्री ने जो कहा था कि न्यूक्लियर बम डाल दिया जाए, उसके पास न्यूक्लियर है। कहाँ है वो दुनिया के इंस्पेक्टर जो सद्दाम हुसैन को चेक करने पहुंचे थे। मैं दर्शकों ये खबरें तमाम आपको बताने जा रहा हूं, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ज़रूर चले जाएं यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगा नहीं पाऊँगा और फेसबुक पेज थोड़ा ख़तरे में है, थ्रेट मिल रही हैं। फेसबुक मतलब इसको जो है आता थ्रेट इन द सेंस बंद करने की बात आ जाती है। आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही हो रही है कि यदि आपको खबर समझ में आती है, लगता है ऐसा कि इकट्ठी करके आपके सामने पेश की जाती हैं, यूट्यूब पे ज़रूर जाइए। वो चैनल चलना इतना ज़रूरी है चूँकि एक आवाज़ का बनना ज़रूरी है। किन हालातों में रह करके हम खबरों को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसी कैसी सरकारों के सामने हम इकट्ठा बात को सोच समझ कर कहना पड़ता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बोलना तो चाहिए, इंसाफ की बात एविडेंस के साथ तो बोली जाएगी, लेकिन अगर इसमें आपका सपोर्ट नहीं मिला, मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि मुझे स्टार दे दीजिए। बहुत से लोग स्टार के ज़रिए पैसा डाल रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे स्टार के ज़रिए कोई पैसा ना दें। इतना ज़रूर कर लें कि चैनल को यूट्यूब पे जाएं और जा करके मैं सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। मैं आपको सिलसिलेवार खबर सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूँ, ये छापी है, इसके अंदर खबर हमारा अदारा है, मैं वही शुरुआत करता हूँ आपसे। ये देखिए, ये CNN की खबर है। वो छापते हैं कि 8 more attacks on US forces in Iraq and Syria as Iranian backed militia ramp up their attacks। सीरिया के अंदर और इराक के अंदर अगर मिलाकर बात करें तो 8 जगह हमला हुआ है। विदेश मंत्री अभी धमकी देकर गए, ईरान को डायरेक्ट धमकी दी अमेरिका ने कि आपने अगर कुछ किया, हिजबुल्लाह ने कुछ किया तो हम डायरेक्टली आपको समझेंगे। लेकिन अभी विदेश मंत्री निकले ही थे, वहाँ हमला हो चुका है। हिजबुल्लाह किस तरह से कांटेक्ट में, ये बड़ी खबर है। एक खबर मैं आपको और भी बता देता हूँ कि हूती बहुत ज़बरदस्त हमला किया इसराइल के अंदर, इलात शहर जो मैंने आपको पहले भी खबर में बताया था उसमें, और वो मिज़ाइल का कामयाब हमला है। उसमें कितना नुकसान है इसकी तो खबर नहीं है, लेकिन बहुत कामयाब मिज़ाइल मारे गए हैं। बीच में जो इनके सबमरीन्स थी उसको रोक नहीं पाई हैं। ये 2 खबर हो गई। तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया इसराइल स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर वेपन रेज द क्वेश्चन ऑफ द वेदर दैट इट स्टेट हैज देम। अभी आपको याद होगा कि इसराइल के जो मिनिस्टर ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम गाज़ा पे न्यूक्लियर वेपन भी मार सकते हैं। उसके आगे लिखता है वो कि क्वेश्चन नंबर 1, ये रशिया की ऑफिशियल बयान मैं आपके सामने सुना रहा हूँ कि इट टर्न्स आउट दैट वी आर लिस्निंग टू ऑफिशियल, हम सुन रहे हैं ऑफिशियल से ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर की प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। द क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग, एक सवाल पूछा जा रहा है कि वेयर आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और वेयर आर द इंस्पेक्टर्स। कहाँ है वो एनर्जी के जो तमाम करता धरता थे, एटॉमिक एनर्जी को चलाने की, संचालित करने की बात करते थे, कहाँ है वो इंस्पेक्टर? जाके इसराइल से कोई पूछ सकता है
किसी मुस्लिम मुल्क ने अगर ये बात कही होती कि हम वेपन्स मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, तो अब क्या होता? अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि अमेरिका दरोगा बन के उन तमाम संस्थाओं को एक्टिव कर देता और कहता जाके पता करो। इसराइल से पूछने की हिम्मत है? क्योंकि अमेरिका की सरकार को सींचने का काम दरअसल यही यहूदी तो लोग करते हैं। ये खबर मैंने आपको बता दी। मलेशिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तिजारती पाबंदियों समेत किसी भी पाबंदियों के किसी भी ख़तरे से कता नज़र हमास की हिमायत जारी रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है और दुनिया की तरफ से ये आ रहा है। मैं तुर्की की तरफ की भी लेकर जाता हूँ कि तुर्क फ़ौज आखिरकार गज़ा लड़ेंगे। एर्दोगान वक्त के मामले में हिसास हैं और वो मुल्क को मुतहर्रिक कर रहे हैं, मतलब एक्टिविटीज़ पैदा कर रहे हैं। ये होने वाला है और इनको नज़रअंदाज करना गलती होगी। एर्दोगान मशरिक़ व वस्ता में वो वाहिद आदमी है जो इसराइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये यूएन के एक साबिक ऑफिसर है, उनका बयान मैं आपको सुना रहा हूँ उर्दू अखबार से। अब आप देख लीजिए कि ये अमेरिका के अंदर भी क्या हो रहा है कि वहाँ लोग सड़कों पर आ गए हैं। एक ख़बर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये CIA का डायरेक्टर भी वहाँ मिडिल ईस्ट में चला गया है और क्या क्या इनके हालात हैं वो तो खुदा जाने। पेंटागन सेज पर्सनल इन इराक सीरिया टारगेटेड 38 टाइम्स। सीरिया के अंदर 38 मरतबा हमला हो चुका है अमेरिकन बेसिस पे, ये पेंटागन ने कहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं लगा चुका हूँ। अब मैं बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊँ। इसराइल विल गवर्न गाज़ा। एक खबर ये भी है कि टीवी पर आया नेतन्याहू और उसने आकर साफ कह दिया, अपने मकसद बिल्कुल साफ कह दिए कि हम गाज़ा पर गवर्न करना चाहते हैं एक ऐसी मुद्दत के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये टीवी पर उसका बयान है, बिल्कुल साफ है। और 15 लाख व्यक्ति, 15 लाख बच्चे उत्तरी गाज़ा से 30-35 किलोमीटर चलकर जब साउथ में पहुंचे आज, यानी कि आप मेरी खबर आज सुन रहे हैं, कल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, 2.25 लाख लोग उसके अंदर वो थे जो बुरी तरह से जख्मी थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं हिंदुस्तान का बंटवारा जिन लोगों ने देखा होगा उस समय देखा होगा कि क्या हालात थे जो वहाँ के यहाँ के वहाँ लोग पहुँचे थे। 15 लाख लोगों का जब समूह बार बार वहाँ पर 30-35 किलोमीटर पैदल चलकर साउथ की तरफ आया, चूंकि उसको तो मिसमार कर चुका है, बराबर वो डॉक्टर्स के कैंपस में भी हमला कर रहा है ताकि डॉक्टर इलाज ना कर पाएँ। उसमें 2.25 लाख लोग वो हैं दर्शकों जो जूरी तरह से जख्मी हैं। 5,000 बच्चे मारे गए, 11,000 के करीब लोगों को मारा जा चुका है। चूँकि ज़मीन पर तो ये बुरी तरह से मार खाता है। रात को आके इसराइल जो है एयर स्ट्राइक से मार देता है बालकों और बच्चों को, और पूरी दुनिया तहजीब वर्ल्ड वो ये इस चक्कर में है वो इसराइल के हमारे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन टोक्यो तक में जहां अभी विदेश मंत्री अमेरिका के पहुंचे हैं, वो सोच ये रहते मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया में जाऊंगा तो सबको सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, वहां पर भी उनको जो है मजम्मत का सामना करना पड़ा है। मैं जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं दर्शकों वो आपके सामने रख देता हूँ। आपको ये खबर बता दी मैंने, और एक खबर और बता देता हूं कि ये जो है अल कस्साम की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने सडनली गॉट द बिहाइंड एनिमी लाइंस विद द डजन ऑफ द फाइटर्स जीरो रेंज। उन्होंने हमला किया है 1 दर्जन से ज़्यादा वहाँ ज़मीन पर हमास ने। चलिए खैर, वो तो असल में हमास की खबरें देना तो मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे आखिरकार चल क्या क्या रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे। आप देखिए, आप यह अस्पताल की खबर है कि हाँ, नेतन्याहू बाइडेन की फ़ोन कॉल पर भी बात हुई है, लेकिन बहरहाल वो, अब मैं इसराइल के अखबार की वो खबर बताता हूँ जो 15 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। इसराइली न्यूज़पेपर येदियोथ एहरोनोत कन्फर्म्ड, इसने अखबार का नाम है, इसने कन्फर्म किया कि न्यू रिपोर्ट दैट इसराइल इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स विद मेजर कंट्रीज टू मोबिलाइज इंटरनेशनल सपोर्ट टू इवैक्यूएट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द गाज़ा स्ट्रिप टू इजिप्ट। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, इसकी कोई सबूत तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब गाज़ा के लोगों को पहले साउथ की तरफ लाया जाएगा और फिर मिस्र के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और मिस्र में वो उनको मुहाजिरों की तरह रहना पड़ेगा और वहाँ पर वो अपना गवर्न करेगा, इस हिस्से को वो अपने यहाँ मिला लेगा। ये प्लान है। और इस मिस्र से भी उस वक्त ये पूछ लिया जाए कि दरवाजे तेरे पहले तो खुले नहीं थे, यदि 2-3 दिन में मिस्र के दरवाजे खुल जाते तो समझ लीजिएगा कि ये हुक्मरान जो बैठे हैं ये लोग कौन हैं, ये किस चीज़ से डर रहे हैं। जब मुसलमान वहाँ मर रहे थे तो इजिप्ट दरवाज़ा बंद करे बैठा है, और जब अमेरिका का यानी कि इसके बाप का कोई आदेश आएगा तो दरवाजे खुल जाएंगे। 2-3 दिन बाद याद देख लीजिएगा दर्शकों के दरवाजे खुल जाएंगे, और यहाँ पर ये ज़ख्मी मरी हुई हालत के लोग
टूटे फूटे लोग इजिप्ट में मुहाजिर बन के रहने लगेंगे और ये वाला एरिया इस 2-3 दिन में ही, जब तक वो OIC की मीटिंग होगी तब तक यह बमबारी करके मिसमार कर चुका होगा। ये बात दीगर है कि वो किस तरह से जो है हमास हमला करे। एक खबर और बता देता हूँ कि हिजबुल्लाह ने जो है वहाँ पर हमला किया है और बताया जाता कि 30 रॉकेट फायर्ड किए गए हैं इसराइल के अंदर लेबनान से। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने खबर लगा दी है। एक खबर और दिखा देता हूँ आपको कि जो कस्साम ब्रिगेड है लेबनान, उन्होंने कहा कि 16 जो रॉकेट हैं वो कस्साम की तरफ से मारे गए हैं। ये भी मैंने आपको दिखाया। और वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आर यू इंजॉइंग दिस हॉरर मूवी। आप कोई, ये बात है गाज़ा के लोगों की, उनका कहना कि आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं कि जो हॉरर मूवी है। कब बोलेंगे आप? गाज़ा रेजिडेंट आस्क वर्ल्ड लीडर, दुनिया के नेताओं से पूछा है। एक खबर है कि एवरीडे पैलेस्टीनियन इन गाज़ा डिसेंड फर्दर इनटू हेल, मतलब वो जो जहन्नम से ज़्यादा बुरी बनती जा रही है रोज़ाना। और वो देख लीजिए जो वो लोग वहाँ से गए हैं वो कह रहे हैं कि 50,000 पे बोलोगे, 1 लाख पर बोलोगे, आखिरकार आप बोलेंगे कब बोलेंगे वो तो खुदा जाने। बहरहाल ये 3-4 खबरें थी जो मुझे आपको देनी थी। एक दो खबरें गालिबन रह गई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब असल में बात यह है कि दर्शकों कि ये इतनी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं कि मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी खबर आपको कब सुनानी है। रॉयटर्स ने भी लिखा कि आर्म्ड ड्रोन शॉट डाउन ओवर इराक एयरपोर्ट वेयर US फोर्स बेस्ड, US की जो एयर बेसिस हैं उस पर हमला हुआ है। ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। ये अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है इकोनॉमिस्ट, इसने लिखा है कि हिजबुल्लाह जो है वो चारों तरफ से सीरिया को किस प्रकार से घेरे हुए है। वो देखें आप, उसने एक नक्शा है, ये एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं उनकी जगह से मैंने लिया। ये बीच में आपको सीरिया नज़र आ रहा है और चारों तरफ जो लाल निशान है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापा है। ये चारों तरफ वो जगह हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह वहाँ पर एक्टिव है पूरी तरीके से। अब हिजबुल्लाह अपना आखिरी बयान जो देने जा रहा है उसके बाद वो क्या बयान देगा, हालांकि वो एक्टिवली पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बताया कि किस तरह के वहाँ के रॉकेट लॉन्च डाले गए हैं, किस तरह से वहाँ इलाद पर हमला हुआ है। वो भी खबर दिखा देता हूँ मैं आपको लगा करके कि इलाद पर जो हमला किया गया है वो देख लीजिएगा। तो अब एक तो बयान, एक तो इंतज़ार है हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह साहब वो क्या बयान देते हैं, और दूसरे OIC, इस बार OIC के अंदर गैरत के साथ आए हैं चूँकि ज़मीन पर इनके लोग इकट्ठे हो गए हैं और आकर के उन्होंने कह दिया कि या तो आप एक्टिव हो जाइए वरना आपके महल और आपकी कुर्सियां छीन ली जाएंगी। मतलब ये कहना इन द सेंस उनके जज्बात लगते हैं। अब इनको भी जाहिर सी बात है लोगों को जवाब तो देना ही है। बहरहाल दर्शकों ये तमाम खबरें थी जो मैंने आपको बताया। ये एक देख लीजिएगा, ये हूती की तरफ से वो है अल रशरस इलात, मुझे नाम प्रोनाउंशिएट करना नहीं आ रहा है चूँकि ये अरबी का नाम है उनका। उसने अदारा ने छापा कि ये इलात पर सिटी अंडर द थ्रेट, यहाँ पर ये हमला किया गया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भूलिएगा मत, ज़रूर चले जाइएगा यूट्यूब पर और वहाँ जाकर वहीं देखिए, वहीं शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा आज़ादी है मुझे वीडियोज़ लगाने की और फोटोज़ लगाने की। चूँकि फेसबुक जो कन्फर्म ये तो मार्क जुकरबर्ग का है ना, जाहिर सी बात है यहूदी वहाँ पर पैलेस्टाइन का नाम, हमास का नाम जैसी मैं हेडिंग में लिख देता हूँ मेरी वीडियो डिलीट कर दी जाती है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।